अब मैं दूसरी टीम इसी ग्रुप से इंडिया की बात करूंगा। इंडिया के बारे में हम लगातार बात ही करते हैं, इसलिए छोटी वीडियो रहेगी। इंडिया इस टूर्नामेंट में हॉट फेवरेट था बिकॉज 2 साल से उन्होंने मैच और सीरीज नहीं हारे हैं, ऑलमोस्ट कोई मैच ही भी नहीं हारा है T20 में। परंतु जब आपकी घर पे वर्ल्ड कप हो, आपको यू कम विथ ए लॉट ऑफ प्रेशर। आप 50,000 आदमी चिल्ला रहा है सूर्या सूर्या, तो सूर्या के ऊपर तो प्रेशर होगा ही होगा, इंसान ही है एट द एंड ऑफ द डे। बट इंडिया के प्लेयर्स हैं, इनको आदत है पब्लिक व्यू में बहुत लोग चिल्लाते हुए खेलने का। कैप्टन सूर्य कुमार यादव मैंने क्रिटिसाइज किया है और करता रहा हूं। कल भी मैचेस में सबसे ज्यादा हमारी लेट डाउन सूर्य कुमार यादव से ही रही। बट एक्चुअली ये कैप्टन इज एज गुड एज हिज टीम। आपकी टीम जितनी अच्छी होती है, कैप्टन अपने आप उतनी अच्छी हो जाती है। एग्रेसिव कैप्टन है, उनको उनकी खेल की जो अंडरस्टैंडिंग है सूर्या की, वो है अपने को विकेट लेना है। उसको मुझे लगता है कि वो बीच वाला रास्ता नहीं पता, जो धोनी को पता था, जो रोहित को पता है। ठीक है, हम होम में खेल रहे हैं एंड गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव की बहुत पुरानी रिश्ता है। जब कोई भी टीम सूर्य कुमार यादव को प्रमोट नहीं करना चाह रहा था, वो गौतम गंभीर एज ए कैप्टन इन KKR कोलकाता नाइट राइडर्स, उन्होंने उनको आगे लेने का काम किया। गौतम गंभीर, एक किताब है द बेयरफुट कोच, उनका राइटर जो मेंटल कंडीशनिंग कोच होते थे भारत के, उन्होंने लिखा है। उसमें गौतम गंभीर के बारे में एक चैप्टर तो नहीं, एक 2-4 पैराग्राफ है द बेयरफुट कोच, आप किताब पढ़ सकते हैं, लिंक हम दे देंगे इसमें। उसमें ये वाली बात क्यों आता है, मैं शायद उसकी एक स्क्रीनशॉट आपको डालूंगा गौतम गंभीर वाले हिस्से की। वो कहता है ये इनसिक्योर आदमी है, इसको लगता है मुझे हर कोई टीम से निकाल देगा। He was a great player in 2011 वर्ल्ड कप, one of the greatest run scorer in the tournament। और 2007 में हम जो T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, उसमें भी गौतम गंभीर की बड़ी रोल थी। बट आप जब भी गौतम गंभीर की बात होती है ना, सब कहते हैं यार कितना कितना गंदा बोलता है धोनी के लिए। इट इज हिज कैरेक्टर कमिंग अक्रॉस एज दैट। गौतम गंभीर कॉम्पिटिटिव आदमी है, वो घर अकेला नहीं बैठ सकता, वो लड़ना चाहता है, वो झगड़ना चाहता है। दिल्ली का खून है, छोटे हाइट के हैं, क्यूट से दिखते हैं, बट उनकी मेंटेलिटी ना इनसिक्योरिटी रहती है। और इस टूर्नामेंट में मुझे ऐसा क्यों लगता है, भगवान ने वो क्वालिटी की फायदा ले लिया। वो टीम की हर बंदे को ऐसा बोल के रखा है उसने कि मैं तुम्हें निकाल दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ती। और मीडिया में परसेप्शन है कि अमित शाह के बेटा जैसा की उसकी पीछे सपोर्ट है, बट और कोचेस और गौतम गंभीर में ये डिफरेंस है, किसी बंदे को वो शांति से बैठने नहीं दे रहा है। एवरीबडी डजंट मूव। मुझे लगता है और कोई कोच होता ना, वो बोलता संजू तुम सर हर मैच खेलोगे, संजू के अंदर आग नहीं जलती। वो मैच हारने के बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ देखो, ये तो इंसान खाने के लिए तैयार थे पिच पे। वो देखो जैसे शुक्री कॉर्नर कम अक्रॉस अजय टॉमी अंकल कि अंकल जी, और जो टेडी बियर अंकल होते हैं ना कुछ लोग, तो टेडी बियर अंकल है शुक्री कॉर्नर। बट ये है एंग्री बैड, ये हर बंदे को बोलता है मारूंगा, नहीं खेलेगा टीम से निकाल दूंगा, कोई नहीं बचा सकता तेरे को। वो वाली मेंटालिटी इस टीम के अंदर आ गया। हर बंदा अपनी जगह के लिए खेल रहा है, और जब आप इंडिया के लिए खेल रहे हो, हर मैच डू और डाई है। ऐसा कल संजू सैमसन ने मैच से पहले बोला। बेटा आप समझ रहे हो ना, उसको भी पता है मैं फ्लॉप होऊंगा ना, मेरे को हटा देगा टीम से, और कोई एक शब्द नहीं बोलेगा, क्योंकि जीत और हार की क्रेडिट और गाली दोनों इसको पड़ रहे हैं गौतम गंभीर को। सूर्य कुमार यादव को कोई नहीं पूछ रहा। मैं क्रिटिसाइज करता हूं, कोई नहीं करता उसको। सब कहते हैं अरे गौतम गंभीर ने टीम चुना था, क्या हो गया, देखो ये तो उसके बंदे हैं, क्या हो गया। तो इसके साथ एक अथॉरिटी आ जाती है। किसी को ज्यादा गाली दोगे ना, वो बंदा पावरफुल हो जाता है। क्या साला सब गाली देते हैं क्योंकि मेरे को मानते हैं, बाप मानते हैं। तो वो गौतम गंभीर के साथ इस समय है। टीम की जो मेकअप है, बहुत अच्छी टीम है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। हम एक अनबीटेबल टीम रहे हैं। अभिषेक आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, अब 2 ही मैच रह गई है। अभिषेक इसको प्रूव नहीं कर पाएंगे, ये अभिषेक भूले ना। T20 का सबसे बढ़िया प्लेयर युवराज सिंह, एक फाइनल मैच में 23 बॉल में 17 रन बनाया था, उसके बाद इंडिया के लिए कभी नहीं खेला। इंडिया वर्ल्ड कप में जो गलतियां करते हैं ना, उनको इंडियन क्रिकेट की सिस्टम कभी माफ नहीं करता। 2023 वर्ल्ड कप में हर मैच अच्छा खेला था सूर्य कुमार यादव। फाइनल मैच में सूर्य कुमार यादव फ्लॉप हो गया, उसके बाद वनडे की जर्सी नहीं पहन पाए सूर्य कुमार यादव, याद रखिएगा। अश्विन और जाडेजा बहुत बेहतरीन बॉलर थे, वनडे में बढ़िया बॉलिंग करते थे। चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनल 2015 नो बॉल फेंक दिया अश्विनी ने,
और उसके बाद पे छक्का मार दिया, फकर जमान ने 150 रन मारा और वो टीम हम फाइनल में पाकिस्तान से हार गए। उसके बाद अश्विन भारत की वनडे टीम में कभी सिलेक्ट नहीं हुआ। समझिए इस बात को। अभिषेक शर्मा के लिए सिर्फ 2 मैच बचा है, बहुत यंग है, नंबर 1 बैट्समैन है, परंतु इंडियन क्रिकेट सिस्टम में वैभव सूर्यवंशी जैसे 13 साल का आदमी बैठा है मारने के लिए। टीम भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है साहब, मैनेजमेंट की कमी होती है। अब वो भी नहीं है, अब तो हम प्रोफेशनल हो गए, बहुत प्रोफेशनल हो रही है सिस्टम्स। मैं जहां भी देख रहा हूं बच्चों को सबको पता है क्या खाना है क्या पीना है। जेन जेड को गालियां पड़ती है, मैं ये इस हिस्से में आपको बताना पड़ता हूँ। जेन जेड बहुत अच्छी तरह जानता है उसने जीवन में क्या करना है। फिटनेस के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहा है जेन जेड की अल्फा की जो जनरेशन आ रहा है, वो हमारी जनरेशन इतना नहीं कर रही थी, या हम तो जेन जेड में ही आएंगे, हमारे पीछे की जनरेशन इतना नहीं करती थी, परंतु ये जनरेशन करता है। इसको पता है हेल्थ का, इसको पता है कि अपने को ये चीजें नहीं खानी चाहिए, वो चीजें नहीं खानी चाहिए। जब ये जेन जेड जनरेशन बाइंग और शॉपिंग करने की औकात पे आएगी, सबसे कम बिकेगी तो अल्कोहल बिकेगी, याद रखिएगा। हमारे पीछे की जो जनरेशन है वो बहुत दारू पीता था, दारू पीने वाला जनरेशन था, ये दारू ना पीने वाले जनरेशन है। तो ये जो टीम है आज के टीम में सब प्रोफेशनल आ रहे हैं। अभिषेक शर्मा को अभिषेक शर्मा बनाने में युवराज सिंह की हाथ है। और उसकी फादर ने, मैंने इंटरव्यू में देखा उसको, वो जाके वो मैच देखता तो युवराज सिंह ऐसे बैठता है कि क्या हो रहा है। देखो कौन मेंटर कर रहा है, युवराज सिंह को मेंटर उसकी बाप कर रहा था, पागल है वो, परंतु उसको युवराज सिंह कर रहा है जो इंटरनेशनल क्रिकेट 20 साल खेला है। तो जो बंदे आ रहे हैं ना, बहुत अच्छे बंदे आ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी कोई ना कोई स्काउट बैठा है, कोई ना कोई बंदा बैठा है जो कह रहा है यार इसको ना ठीक करने की जरूरत है, इसकी टेक्निक ठीक करने की जरूरत है। वो बाहर निकल के आ रहा है और सपोर्ट कर रहा है, ग्रेट थिंग। बट अपॉर्चुनिटी है वो है। फिर संजू बैटिंग कर रहे हैं, संजू को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, बहुत मैच्योर हो चुके हैं। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वर्ल्ड कप जिताने की उनके हाथों पर, पहली बार उनकी टीम में स्थान पक्की है। ईशन को पता है वो कब परफॉर्म नहीं करेंगे, कल उनको टीम से निकाल दिया जाएगा, सिंपल है। ईशन की कोई गॉडफादर नहीं है, बिहार का पटना का एक छोटा हेडमास्टर का बच्चा है वो। देखो क्या है, सिस्टम्स ऐसे ही चलते हैं। क्रिकेट की उसकी कोई गॉडफादर हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिहार क्रिकेट पूरी बीसीसीआई की नाक में दम करके रखा था, क्योंकि उनकी एक्रेडिटेशन हटा दिया था, इसलिए जाके झारखंड खेलता है। ये झारखंड खेलता है, वैभव तो बिहार को एक्रेडिटेशन मिल गया, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को अलाउ ही नहीं करते थे क्रिकेट खेलने के लिए। सोचिए वहां उस सिस्टम से ये लोग निकल कर आए हैं, धोनी टाइप के बंदे, इस टाइप के बंदे। क्योंकि धोनी वगैरह जब पैदा हुए तब तो बिहार होती थी ना, झारखंड तो 2000 में बनी, समझिए ना। वो कितना 43 साल का है, तो 13 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी सुपरस्टार हो सकता था, धोनी नहीं हो सकता था, क्योंकि धोनी का तो रणजी ड्रीम ही नहीं था। समझ रहे हो ना इस बात को। इसको देखो, बहुत चीजें बदलती है। तो ईशन की कोई गॉडफादर नहीं है, ईशन परफॉर्म करेगा तो खेलेगा, परफॉर्म नहीं करेगा तो निकाल दिया जाएगा, सिंपल है। उससे बेहतर विकेट कीपर संजू सैमसन है, इसलिए जब संजू सैमसन खेलता है तो ईशान को बाउंड्री पे फील्डिंग कराते हैं, संजू सैमसन को कीपिंग कराते हैं। क्यों कराते हो? पूरी टूर्नामेंट में ईशान किशन ने कीपिंग करी है ना, संजू सैमसन आते ही उसको क्यों हटा देते हो? ये है लॉबी है। केरल से एक ही बंदा इंटरनेशनल खेला है, उसका नाम है संजू सैमसन। और झारखंड से सबसे पहला क्रिकेटर कौन है जो इंटरनेशनल खेला है? महेंद्र सिंह धोनी। और बहुत है, कोई बात नहीं। ईशान किशन जैसे कितने लोगों को फेंक दिया जाएगा रास्ते में, क्रिकेट की पॉलिटिक्स है ये। उसके बाद तिलक आते हैं। तिलक एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर है। सूर्य कुमार यादव की परफॉर्मेंसेस बहुत खराब है, एज ए बैट्समैन ही इज नॉट परफॉर्मिंग टू हिज पोटेंशियल। 2 मैच है, उनको पोटेंशियल पे खेलना पड़ेगा, क्योंकि इस टूर्नामेंट के बाद तो उनको अलविदा क्रिकेट को बोलना ही पड़ेगा। T20 में उनको तो सिलेक्ट भी नहीं करा जाएगा। मुझे जो एक थिंकिंग प्रोसेस गौतम गंभीर, अजित अगरकर की लग रही है, इन लोगों को एक टीम ऐसी बनानी है जो 30 से छोटा हो, क्योंकि फिटनेस की प्रॉब्लम इन लोगों की बहुत होती है। हार्दिक टाइप की लोगों का, हार्दिक तो खेलेगा क्योंकि उसकी टैलेंट, उसके जैसा प्लेयर कपिल देव के बाद इंडिया में पैदा ही नहीं हुआ है। बट उसकी ऑप्शन में नीतीश कुमार रेड्डी को तैयार किया जा रहा है, जो 24 साल का है, 26 साल का है। तो ये लोग जो टीम बना रहे हैं, और ये अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं है। गौतम गंभीर, क्रेडिट टू गौतम गंभीर एंड अजित अगरकर, दे आर मेकिंग ए टीम व्हिच इज वेरी गुड एज वाइज। एज जब कम होता है, फिटनेस की प्रॉब्लम कम होती है। ये भारत की क्रिकेट फॉर्टिनिटी को समझ आ गया है। रोहित को क्यों टेस्ट से अलविदा कर दिया गया, विराट को क्यों टेस्ट से अलविदा कर दिया गया, इनको पता है हमें 20 साल 25 साल क्रिकेट में राजशाही करनी है ऑस्ट्रेलिया की तरह। तो हमने को यंग प्लेयर 24-25 साल की उम्र की बच्चों को क्रिकेट में मेन स्ट्रीम में लाके इंडिया के लिए खिलाना पड़ेगा। 40 साल का आदमी जो रहा, मैं तो नहीं खेलूंगा, वो उस प्रॉब्लम नहीं है। उसको धमकी देगा गौतम गंभीर, तेरे को टीम से निकाल दूंगा, खेल। वो वाली बात वो विराट कोहली से बोलेगा, विराट कोहली तेरा बाप हूं मैं, तू क्या मेरे को टीम से निकालेगा, तेरे को कोच से निकालता हूं। लोगों की पावर है। वैभव सूर्यवंशी ठीक है मैं खेलूंगा, नहीं तो टीम से निकल जाएगा। वो एक कल्चर बन रही है।
अच्छी है बुरी है वो तो 10 साल 20 साल 25 साल बाद पता लगेगा, बट टीम ऐसी बन रही है। उसके बाद तिलक है और हार्दिक और शिवम दुबे की मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, जेंट किलर्स हैं। परंतु अब 2 मैच बच गई है, जिसको जो अपॉर्चुनिटी मिलेगा अच्छा परफॉर्म करना ही पड़ेगा, और मुझसे ज्यादा इन लोगों को मालूम है। बॉलिंग में थोड़ी सी मुझे लगता है वरुण चक्रवर्ती एक्सपोज हो गए हैं। वरुण चक्रवर्ती को सामने वाला बंदा अब समझ गया है, स्टेप आउट करके मार रहे हैं। जिस तरीके की वरुण चक्रवर्ती बॉलर है ना, उसको स्टेप आउट करके 33 रन 34 रन 3 ओवर में पड़ रहा है, तो इंडिया की क्रिकेट की जो थिंक टैंक है वो टेंशन में है इस समय, यार बड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो मुझे अब लगता है कि कुलदीप की टाइम आ गई है, कुलदीप को खिलाना चाहिए, क्योंकि अक्षर को आप ड्रॉप नहीं कर सकते, क्योंकि वो बैटिंग देता है। टीम फंस जाएगा तो कौन बैटिंग करेगा, लेफ्ट हैंडर है अक्षर, अक्षर को आप बिठा नहीं सकते। वरुण को मुझे पता नहीं, वरुण एक्चुअली फेवरेट है गौतम गंभीर साहब की, बट मुझे अब ऐसा लगता है कि कुलदीप को अगला मैच वानखेड़े जैसे स्टेडियम में कुलदीप को खेलना चाहिए। बुमराह भाई की तो बात ही नहीं है, जस्सी भाई, आई ओनली बिलीव इन जस्सी भाई कहते थे ना सिराज, तो जसप्रीत बुमराह की 4 ओवर में 40 रन भी आ जाए 3 विकेट लेके देता है वो, उसकी नेल करता है। पिच कोई भी ले लो, हवा में बंदों को डिसीव करता है। तो बुमराह इज बुमराह, और एक फिट एंड फाइन बुमराह इन ए T20 वर्ल्ड कप इज ए 54 कैरेट डायमंड, और जो भी हो प्लैटिनम कुछ भी बोलो आप, बेस्ट ऑफ बेस्ट है। मेंटल पीस में रहता है, बच्चे में मैच्योरिटी है। अब जब बॉलिंग करता है खुद कैप्टन है अपना, उससे बंदे डरते हैं। कल दिख रहा था जेसन होल्डर डर डर के मार रहा था, वो है ही है, मार देंगे उनको। देखो बुरी डे में कोई भी मार सकता है, ऐसी कोई बात नहीं जसप्रीत बुमराह अकेले मैच जिता सकता है, ये टीम गेम है। अकेले कोई मैच नहीं जिताता, अकेले कोई मैच हराता नहीं है, इस बात को तो क्लियर होनी चाहिए। भारत की टीम स्ट्रांग है, डिटर्मिन्ड है, और मुझे ऐसा लगता है अग्रेसिव और फोकस्ड है इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए। अब 2 ही मैच रह गए हैं, होपफुली दे विन द मैचेस एंड ब्रिंग द वर्ल्ड कप अगेन टू इंडिया। थैंक यू।